कोई में तीनों सिफ्त हैं, तो श्रेष्ठ सेवा है। और सेवा का जो बीज डालने वाला है वो पिता कहा जाता है। पिता अगर विकृत बुद्धि होगा तो संतान भी कैसी पैदा होगी? है विकृत पैदा होगी। ये बात ठीक है कि कोई भी आत्मा ज्ञान में आने के बाद जम दे जाम दे नहीं बन जाती है। हथेली पर आम नहीं उगाया जाता है। परंतु फिर पुरुषार्थ की रफ्तार तो देखी जाती है। तो जो विकृत भी होते रहते हैं, दृष्टि से, वाचा से, वाइब्रेशन से, कर्मेंद्रियों से, तो उनकी सेवा का रिजल्ट इच्छु चिंतन आवेगा या वैष्णव बच्चे पैदा होंगे। है? कौन सी पैदाइश होगी? इच्छु चिंतन की पैदाइश होगी। ये बात तो ठीक है। कि शंकर द्वारा भिक्षु चिन्ह पैदा हुए। जिन भिक्षु चिन्हों से इस पुरानी दुनिया का ध्वंस हुआ, पुराने तमो प्रधान यज्ञ का विध्वंस हुआ, और वो विध्वंस भी कल्याणकारी साबित होता है या कल्याणकारी साबित होता है, उसमें भी कल्याण भरा हुआ है। परंतु आत्मा में ऐसी पावर चाहिए कि जो भी काम किया वो ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा में कल्याणकारी हुआ या कल्याणकारी हुआ? कल्याणकारी हुआ। अगर ऐसे भाव बुद्धि में बैठे हुए हैं तो दृढ़ता के कारण पाप नहीं बनता है। अगर दृढ़ता की कमी है तो जरूर ज्ञान की कमी होगी, और ज्ञान की कमी होने से फिर आत्मा में कमजोरी पैदा होती है। कोई भी कृत्य करते हैं, कोई भी वाचा बोलते हैं, कोई भी वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो बाद में पश्चाताप होने लगता है, हमने ऐसा क्यों किया, और उसका निराकरण नहीं खोज पाते। इसलिए पाप वृत्ति बन जाती है। अगर दृढ़ता पूर्वक कर्म किए जाएं, ज्ञान युक्त बुद्धि से याद में रह करके, तो पाप बनता नहीं है। और ऐसी निष्पाप बुद्धि स्वयं का कल्याण नहीं करती। बाकी ये तो जरूर बोला है कि शंकर का काम शंकर को करने दो। तुम शंकर को फॉलो नहीं करो। क्यों?
उससे क्या होगा? तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नाई। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य है, कचड़े को सुखा देता है, बदबू को भी भस्म कर देता है, आत्मसात कर लेता है। अग्नि है, वो भी कचड़े को खा जाती है, परंतु कचड़े को खाने वाले को मंद कोई नहीं कहता। उनको भी देवता नाम दे दिया है। ऐसा क्यों? अरे अन्न दोष और संग दोष लगेगा तो सबको लगेगा, या कोई को लगेगा कोई को नहीं लगेगा? सबको लगता है। तो अग्नि देवता हो या सूर्य देवता हो, उनको देवता की कोटि में क्यों रख दिया? जबकि उनका खान पान ऐसा निष्कष्ट है, क्योंकि शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? बड़े से बड़ी शक्ति किस चीज की होती है? अरे याद की। जरूर सूर्य देवता हो या अग्नि देवता हो, उन्होंने याद की शक्ति बहुत ग्रहण की है, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गुरु को फॉलो करो, परंतु कर्मों में फॉलो नहीं करो, आज्ञाओं को फॉलो करो। वो इसीलिए कहते हैं कि जो समर्थ होता है उसको पाप नहीं लगता है, असमर्थ को पाप लग जाता है। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसको कोई पाप नहीं लगता। और उस आत्मनिष्ठ की यादगार में उसके चित्र भी दिखाए जाते हैं याद में। कौन सा चित्र है जो सदैव याद में ही दिखाया जाता है? शंकर का। या जैनियों में तीर्थंकर का। और गायन में कहते हैं हर हर बम बम। एटमिक बम्बों के द्वारा सारी दुनिया का विनाश कराई देता है, परंतु उस पर कोई पाप नहीं लगता। इसलिए बोला कि अभी जो सृष्टि की पैदाइश हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं या देवात्माएं पैदा हो रही है? अरे रुद्रमाला बन रही है या विजयमाला बन रही है? कौन सी माला के मणके बन रहे हैं? रुद्रमाला तैयार हो रही है। इनको बिच्छू टिंडन के रूप में दिखाया गया है, भूत प्रेत के रूप में दिखाया गया। लेकिन ये शिव के बच्चे हैं, इसलिए पावरफुल बहुत है। विजयमाला भी बनेगी, वो उतनी पावरफुल नहीं होगी।
वैसे भी देखा जाए तो राक्षसों में ज्यादा ताकत होती है या देवताओं में ज्यादा ताकत होती है? अगर देवताओं का सहयोगी परमात्मा बाप न बने तो देवताएं कभी भी विजय को नहीं प्राप्त कर सकते। अभी बताया गया सबसे पावरफुल शक्ति है याद रखिए, और आत्मनिष्ठ शक्ति होने के कारण सारी दुनिया का ध्वंस कर दिया तो भी कोई बात नहीं रहता। अभी बताया गया क्योंकि सबसे पावरफुल तो यही हुआ ना, आत्मनिष्ठ शक्ति। वो भी कहाँ से आती है? आत्मा सबसे पावरफुल है, और आत्मा जो पावरफुल है वो आत्मा का ज्ञान मिलने मात्र से ही पावरफुल हो जाती है, या आत्मा को संग का रंग याद में चाहिए भी? नहीं चाहिए? चाहिए। जितना पावरफुल संग का रंग लेगी उतनी जास्ती पावरफुल बनेगी। चाहे साधारण आत्माओं का संग करे, चाहे असाधारण आत्माओं का संग करे, और चाहे परमात्मा का संग करे। जैसा संग स्मृति के आधार पर वैसा रंग जरूर लगेगा। तो आत्मनिष्ठ तो है, लेकिन ऐसा आत्मनिष्ठ कौन है जो 24 घंटे आत्मनिष्ठा में रहे? पति तन में आने के बावजूद भी आत्मनिष्ठा में रहे। तो वो बाप इस सृष्टि पर आता है तो कोई को आप समान बनाता है या नहीं बनाता है? एक आत्मा तो बनती है 100%, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो उस एक आत्मा का ही ये गायन है गीता में कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे। क्या 500 करोड़ आत्माएं सारे संसार की हत्या करती है? इतनी ताकत है? नहीं। उसे एक का ही गायन है जिसके नाम के पीछे हर हर बम बम शब्द लगाया जाता है। कर्मना में शंकर को फॉलो नहीं करना, कर्मना में ब्रह्मा को फॉलो करना बोला है, पर ब्रह्मा को तो कामजीत तो नहीं दिखाया गया। कामजीत नहीं दिखाया गया है तो विष पीते हुए दिखाया गया है क्या? नहीं दिखाया। तो कामजीत की बात ही नहीं। उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कर्मेंद्रियों से। विष पीने का काम किया क्या? जब काम ही ऐसा कर्मेंद्रियों से नहीं किया तो फिर फॉलो किसको करेंगे? जो किया होगा उसी को तो फॉलो करेंगे। तो किया तो शंकर जी ने ना। शंकर ने किया तो शंकर ने किया तो उन इंद्रियों से विष को पान किया या नहीं किया? किया। ब्रह्मा ने नहीं किया। बाबा तो ये जानते हुए कि ब्रह्मा को फॉलो कर्मों में मैंने किस आधार से लेना? इसी आधार से कि ब्रह्मा ने कौन सी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करके श्रेष्ठ कर्म वाला बन गया। भले मनसा इतनी पावरफुल नहीं है, बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं है, परंतु कोई आदमी समझदार होता है, कोई आदमी समझदार नहीं होता। तो कोई ऐसे भी तो आदमी होते हैं जो समझदार नहीं होते हैं, बुद्धिमान तो बहुत नहीं होते हैं, लेकिन कर्म बड़े अच्छे करते हैं। होते हैं नहीं होते? तो फिर पाप उनका बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए बोला कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और डायरेक्शन मेरे मानने। क्यों? क्योंकि करावनहार का पार्ट अलग है, ये पावरफुल पार्ट है, और करणहार का पार्ट
अलग है। कर्म करके दिखाना ये सिर्फ अपने को कंट्रोल करने वाली बात हुई, दूसरों को कंट्रोल करने की बात नहीं है। अब कराना है, फिर खुद करे या न करे, तुमसे करा के छोड़ूंगा तो जबरदस्ती हो गई ना। बिना पावर के ऐसा कार्य हो सकेगा? पावरफुल होगा तो करा सकेगा। इसलिए ब्रह्मा को लीनेंसी के रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है और शंकर को कड़क रूप में बैठा हुआ दिखाया गया। बाबा, मैं विनाश मुझसे कराता हूँ, सारी दुनिया का विनाश कर दिया तो भी उनको कोई पाप नहीं लगता। मगर यहाँ तो शक्तियाँ विनाश के निमित्त बन रही है, तो फिर उन लोगों को पाप लगना चाहिए। जो विनाश का कार्य में शक्तियाँ दिखाई गई हैं, उनके जो चित्र दिखाए जाते हैं महाकाली के, सबसे ज्यादा विनाश कौन सी देवी करती है? महाकाली। उसके मस्तक में कौन बैठा हुआ है? शिव बाबा बैठा हुआ है कि नहीं? और चंद्रमा भी बैठा हुआ है या नहीं? तो बाप दादा उनकी बुद्धि में याद है क्या? वो याद की शक्ति से वो विनाश का कार्य भी करती है। इसलिए शिव शक्तियां गाई हुई है, शिव सत्ता नहीं गाया है। बाबा, मुंबई की एक वार्तालाप में कहा है शक्तियाँ अपने मनमत से करती है विनाश। शक्तियाँ अपने मनमत से करती है। हाँ, बुद्धि जितनी है उतना ही कार्य करेगी। और किसी ने कहा है बुद्धि अगर तीव्र है और सात्विक भी है, पवित्र बुद्धि सात्विक होगी या अपवित्र बुद्धि सात्विक होगी? पवित्र माने आप व्यभिचारी और अपवित्र माने व्यभिचारी। विदेशी माताएं ज्यादा व्यभिचारी होती हैं या भारत माताएं ज्यादा व्यभिचारी होती हैं? विदेशी माताएं व्यभिचारी होती हैं और भारत माता आप व्यभिचारी होती है। तो पवित्रता की शक्ति दिव्य कार्य करती है, स्थापना भी करेगी, पालना भी करेगी, लेकिन विनाश नहीं करेगी। विचार से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना और अच्छी पालना। बाबा, एक सीढ़ी में बताया गया है जगदम्बा का तामसी पार्टी महाकाली, तो फिर तामसी पार्टी में अव्यभिचारी पार्टी। तामस किसे कहा जाता है? तामसी दुनिया कौन सा युग है? तामसी जो दुनिया कलयुग कहा जाता है, उसमें व्यभिचार पनपता है या अव्यभिचार पनपता है? तामसी बनते ही है व्यभिचार से। बाबा, बनारस के गंगा को है? बनारस का गंगा रहता, इलाहाबाद का गंगा, इलाहाबाद का गंगा। हाँ जी। हाँ, लोटे में पकड़ के आके सिल करके घरों में रखे तो कई साल तक वो खराब नहीं होता। अल्लाहाबाद माने किसका बाद? अल्लाह का बाद। जो अल्लाह का नगर होगा, अल्लाह का आबाद किया हुआ होगा, वो ऊंची चीज होगी कि नीची चीज होगी? ऊंची चीज है।
क्योंकि अल्लाह का आबाद किया हुआ है, और वो आबाद तब किया जाता है असली रूप में जब तीनों नदियां वहां इकट्ठी हो। क्या? काली नदी भी हो, गोरी नदी भी हो, और सरस्वती नदी भी हो। तीनों का मेल होता है तब इलाहाबाद का कुंभ पड़ता है। कुंभ माने? कुंभ माने घड़ा। काहे का घड़ा है? काहे का घड़ा? ज्ञान कलश। कहां से निकला? सागर मंथन हुआ तो कुंभ निकला। तो जो ज्ञान कलश है, असली ज्ञान कलश तैयार ही तब होता है जब तीनों नदियों का मेल हो जाए, स्वभाव संस्कार का मेल हो जाए। और अपना अपना स्वभाव संस्कार त्याग करके गंगा के स्वभाव संस्कार में मिलकर के एक आकार हो जाए, तब भारत के कुंभकर्ण जगेंगे। नहीं तो भारत के कुंभकर्ण जगने वाले नहीं है। वो तो स्थूल इलाहाबाद की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में इलाहाबाद कोई होगा या नहीं होगा? जहां तीनों नदियों का मेल हो जाए, जहां तीनों नदियों का मेल होगा स्वभाव संस्कार का, वहां सिर्फ नाम गंगा रह जाएगा। यमुना और सरस्वती अलग संस्कार नहीं रहेंगे। और वही गंगा जब आगे बढ़ती है, स्वभाव संस्कार में, पुरुषार्थ में आगे बढ़ती है, तो कौन से शहर में जाकर के उसका नाम काशी नगरी पड़ता है? नगर का नाम क्या है? बनारस। जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है, उसको काशी नगरी कहा जाता है। जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी या बिना मेहनत के मिल गया? बिना मेहनत के मिल गया। तो अवस्था बनाने में मेहनत करनी पड़ती है या संग के रंग से स्वतः ही हो जाता है? स्वतः ही पुरुषार्थ होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन करते हैं कि काशी में जाकर के मरेंगे, यानी अंतिम क्षण जीवन के काशी में जाकर के संग का रंग लगेगा तो अंत मते सुगति हो जाएगी। तो सहज सहज हो जाएगी या कठिनाई से हो जाएगी? जैसा संग वैसा रंग। तो काशी नगरी दुनिया की जितने भी शहर हैं, उनमें एक ऐसा शहर गाया हुआ है शास्त्रों में जिसका विनाश के टाइम पर भी विनाश नहीं हुआ दिखाया गया। असुर पाताल लोक में सारी दुनिया को ले गए, लेकिन जब पाताल लोक में ले जा रहे थे तो काशी नगरी छिटक गई।
क्योंकि वहां सदैव शंकर का वास रहता है। वहां जो भी बच्चे हैं उनके लिए अव्यक्त वाणी में भी बोला है, बच्चे बाप के बिगर नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिगर नहीं रह सकता। माने काशी में सदैव किसका वास है? शंकर जी का वास। तो संग का रंग अच्छा लगता है। वहां पहुंचते पहुंचते वो 3 नदियों के संस्कार मिलन वाली गंगा नदी ऐसा मोड़ धारण करती है ज्ञान में, पुरुषार्थ में, उसका रूप तलवार की तरह बन जाता है। उसके लिए गायन है, ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा। जैसे कृपाण अर्थात कृपा तलवार की धार होती है, लगा और काम किया, ऐसे ही गंगा का रूप बन जाता है। जो उत्तर भारत के सदियों से सोए हुए कुंभकर्ण हैं, वो भी जाग जाते हैं। उसको कहते हैं वरुणा रसी। क्योंकि वरुणा नदी जो नदियों में बहुत गहरी नदी मानी जाती है, ज्यादा चौड़ी नहीं है, विस्तार वाली नहीं है, परंतु गहरी है। गहरा किसे कहा जाता है? कहते हैं ना, ये आदमी बहुत गहरा है। इस औरत में गहरापन तो है ही नहीं, बहुत उथली। क्या मतलब इसका? इसके पेट में पचाने योग्य बात पच के रहती है, वो है गहरा। और जिसके पेट में कोई बात रहती ही नहीं, सब उगल के बाहर डाल देता है, उसको कहते हैं उथला। सागर कैसा है? सागर के लिए कहते हैं जितना सागर गहरा है उतना दुनिया में कोई भी गहरा नहीं। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चे जो पोता मिल देते हैं वो किसको देते हैं? सागर को देते हैं। अगर नदियों के द्वारा भी देते हैं तो नदियां उस कचड़े को ले जाके कहाँ डालती है? सागर में ही डालती है। तो गहरा अच्छा होता है या उथला अच्छा होता है? तो वरुणा नदी बहुत गहरी है। उस गहरी नदी से जब गंगा जाकर के मिलती है तो तलवार का रूप धारण करती है। उत्तर भारत के वो हैं जो अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। कब जागते हैं? नहीं, जब गंगा निकले मैदान में आए तो उनकी भी जागृति हो। तब तक उत्तर भारत के जागते नहीं है, सोए पड़े रहते हैं।
उत्तर भारत में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? है यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो उसका नाम ही है मध्य, उसका आधा हिस्सा दक्षिण में भी है और आधा हिस्सा उत्तर में भी है। हाँ, उत्तर भारत की बात है, मध्य भारत की नहीं। हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है? हाँ जी। इसके अलावा जो नेपाल है, कैलाश पर्वत है, हिमालय पहाड़, वो उत्तर भारत में कहा जाएगा या कहाँ कहा जाएगा? उत्तर भारत में ही कहा जाएगा। जो शिव जी के गण हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं? है? उसका नाम क्या है? नहीं, कैलाश पर्वत पर वो शिव के गण दिखाए जाते हैं, रुद्र गण बहुत ऊंची स्टेज में रहते हैं, मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में है। लेकिन वो भी प्रैक्टिकल जीवन में उनका देवताई जीवन है, या जैसा प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए ज्ञानियों का वैसा जीवन है। प्रैक्टिकल में पक्के ब्राह्मण हैं या प्योरिटी में लीकेज है? क्या कहें? नहीं बोलेंगे, पक्के ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अब जब पक्के ब्राह्मण नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन जीवन में ज्ञान की धारणा प्रैक्टिकल में नहीं है, तो उनको कुंभकर्ण कहेंगे या जागता हुआ कहेंगे? कुंभकर्ण है। इलाके की बात नहीं, मन बुद्धि की बात है, मन बुद्धि की स्टेज की बात है। ऐसे नहीं है कि दक्षिण भारत में जो पैदा हुए हैं शरीर से वो दक्षिण भारतीय है, विदेशी है, भारत के विदेशी नहीं। क्या उन्होंने, उन आत्माओं ने हर जन्म दक्षिण भारत में लिया है? लिया है? नहीं। तो आत्मा को उत्तर भारत का या दक्षिण भारत का नहीं कहा जाता है, शरीर को कहा जाता है कि उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का है। लेकिन हमारी तो भाषा ही निराली है। हम मन बुद्धि से अभी जिस स्टेज में हैं, कहाँ के वासी है? उत्तर भारत के हैं, क्योंकि मनन चिंतन मंथन में बुद्धि चल रही है, ऊंची स्टेज में बुद्धि है, तो ऊंची स्टेज वाले शिव के गण हैं। उनको देवता नहीं कहेंगे, दिव्य स्वभाव नहीं है, पक्का ब्राह्मण नहीं बने। पक्का ब्राह्मण माना देवता। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि उत्तर भारत के अभी सन्यासी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोए हुए हैं। नहीं, सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। यहाँ तक कि शंकर के भी आजकल बहुत से चित्र दिखा दिए। छोटा सा शंकर क्या कर रहा है? सो रहा है।
पहले ऐसे चित्र नहीं निकाले जाते थे, अब निकाले जा रहे हैं। और बाबा अभी बताया गया है एक आने वाले वीर ब्रह्मो एक बालज्ञान बोल करके एक किताब लिखा है, वो शास्त्र लिखा है, वो उसमें क्या वो वीर ब्रह्मो को लिखा है वो सब अभी तक ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा भक्ति मार्ग वाला तो उसका बहुत विश्वास है। वो तो गृहस्थ में रह करके बाद में वो मठबंध चलाया, इसके बाद वो तो समाधि हो गया। वो अभी ज्ञान में हासिल करने का वीर ब्रह्म वो जन्म लिए हुए कितना टाइम हुआ? उसने कलयुग में जन्म लिया या द्वापर में जन्म लिया? अब कलयुग में जिसका जन्म हुआ है उसको ज्ञान में जन्म कलयुग में ही मिलेगा या द्वापर सतयुग त्रेता में मिलेगा? कलयुग में मिलेगा। मैंने उन्होंने बुद्धि रूप से भविष्य को जाना है। भविष्य को जाना तो कोई भगवान थोड़े ही हो गए कि सारी बातें सच्ची हो जाएंगी। बाबा अभी बताया गया है कुंभकर्ण जब जागेंगे जब गंगा आएगी। और रामायण में दिखाया है रावण ने कुंभकर्ण को जगाकर राम से युद्ध करने के लिए भेजा है। तो रावण जब जगाता है कुंभकर्ण को, तो रावण के पास जो जगाने के यंत्र हैं, तंत्र हैं, वो गाजे बाजों से जगाता है। वो गाजे बाजे कौन से हैं? यही तो ज्ञान के बाजे हैं। ये ज्ञान की गजगोर दुनिया में ऐसी फैलेगी अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कि जो भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन नगारों को सुन सुन करके जाग पड़ते। तो जगाने वाले धारणा वाले वैष्णवी हैं, वैष्णव संप्रदाय के हैं या रावण संप्रदाय के हैं? धारणा वाले वैष्णव संप्रदाय ना, जगाने वाले कुंभकर्ण को है रावण संप्रदाय के हैं। दुनिया में जो योग लगाने वाले हैं वो गति पावेंगे और जो ज्ञानी हैं वो सदगति पावेंगे। ऐसे ही है ना? ज्ञान नहीं लेंगे तो सदगति नहीं होगी। शरीर के साथ जो सुख में ही रहे, दुख अनुभव न करे, तो सदगति वालों की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी? है? कम होगी। और गति वालों की संख्या जास्ती होगी। गति अर्थात जो याद में रहते, याद से होती है गति। पाप कर्म भस्म होते हैं, आत्मा हल्की बनती है, बोझा कम हो जाता है। तो जिसका बोझा कम हो जाएगा वो ज्यादा दौड़ेगा, कम दौड़ेगा? ज्यादा दौड़ता है। इसलिए गति में जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो भी देवात्माएं हैं वो सब गति को पाते हैं। जीते जी
जीवन में सच्ची गति का, सदगति का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदगति वालों की संख्या बहुत थोड़ी, और गति पाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। माने योगियों की संख्या ज्यादा है और ज्ञानी तो आत्माओं की संख्या बहुत कम। इसलिए बाप को कौन प्रिय है? ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्यों? तो भगवान बाप जब आता है तो क्या लाता है? हमको क्या देता है? धन दौलत सोना चांदी तो नहीं लाता, ज्ञान धन ही तो देता है। और उस ज्ञान धन की कदर सबसे जास्ती कौन करता है? तू कहाँ करता है? राम बाप वाली आत्मा ज्ञान मंथन करती है, ज्ञान को अपना बनाती तो है। ज्ञानी तू आत्मा तो है, लेकिन कदर वाला तब कहेंगे जब प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करके वैष्णव बन जाए। तो बनता है, बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड की बात है। वो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। शंकर के लिए ये गायन नहीं है। और बाबा आते चंद्रमा को शंकर के माथे पर, महाकाली के माथे पर, वैष्णवी के माथे पर दिखाते हैं, वैष्णवी के माथे पर दिखाते हैं और जगदम्बा के माथे पर नहीं दिखाते। जगदम्बा सतो प्रधान स्टेज का नाम है या तमो प्रधान स्टेज का नाम? सतो प्रधान है तो जगदम्बा है। और राधे का नाम क्या दिया? जगदम्बा सरस्वती। और वही जगदम्बा सरस्वती जब शूटिंग में आते 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 तमो प्रधान बनती है। अर्धचंद्र दिखाया जाता है, क्योंकि अधूरा चंद्रमा कृष्ण की सोल उसमें प्रवेश करती है। बाबा वैष्णवी तो संपन्न है ना, उनके अर्धचंद्रमा आपने देखा नहीं ध्यान से। माथे पर जो महागौरी है उसके मस्तक पर चंद्रमा नहीं दिखाते हैं। जो काली अथवा काली की भुजाएं हैं, जो आत्माएं, उनके मस्तक में ही चंद्रमा, अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। और बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के 100 साल 76 में पूरा हुआ और टाइटिलदारी दादा लेखराज ब्रह्मा की और 88-89 में पूरा हुआ। इन दोनों को भी जन्म देने वाली बड़ी माँ उनका 100 साल के बारे में और 5 ब्रह्मा के बारे में बताते हैं और 30 ब्रह्माओं के बारे में क्यों नहीं बताते? जो पहला और दूसरा नंबर होता है उसका गायन ज्यादा हो जाता है। बाकी थर्ड क्लास को तो वो पूछता नहीं। आजकल ट्रेन में भी थर्ड क्लास निकाल दिया है। तो थर्ड नंबर, क्योंकि थर्ड नंबर को कोई फॉलो नहीं करेगा ना, इसलिए थर्ड को भी नहीं पूछते, फोर्थ को भी नहीं पूछते। बाबा हम सबके मुकाबले में तो वो लोग बेटर ही है। कौन? जो नहीं नहीं, क्यों? इसलिए बेटर नहीं है कि जो 5 ब्रह्मा दिखाए गए हैं उन 5 ब्रह्मा में से जो प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो एक ही आत्मा सजाएं नहीं खाती है और बाकी सब सजाएं खा जाते हैं। तो बेटर है।
तुम किसका फॉलोअर बनना चाहते हो? सजा खाने वालों का? नहीं। हाँ। तो ब्रह्मा को फॉलो करेगी तो सजा खाना ही पड़ेगा। है? ब्रह्मा को फॉलो करेगी लेकिन साथ साथ आज्ञा भी तो माननी है, सिर्फ फॉलो करने से चल जाएगा? ब्रह्मा के कर्मों को सिर्फ फॉलो किया और डायरेक्शन को नहीं समझा, डायरेक्शन देने वाले बाप को नहीं समझा, नहीं माना या नहीं चले, तो प्राप्ति पूरी हो जाएगी? हो जाएगी? अरे ना हाँ ना ना। शंकर तो सजा नहीं खाता। एक शंकर है जो सजा नहीं खाता। 8 आत्माएं हैं, 8 सजा नहीं खाते, 8 सजाएं नहीं खाती है। और जो 4 ब्रह्मा हैं उनसे तो अच्छा जो 8 देवताएं हैं वो अच्छे, क्योंकि सजाएं तो नहीं खाते हैं। और बाबा ब्रह्मा ने ब्रह्मा को फॉलो करना है? है और बाप का डायरेक्शन लेना है। हाँ। और ब्रह्मा बाबा ने बाप का डायरेक्शन दिया है ना। अरे खुद लिया होता तो उनके फॉलोअर्स भी लेते ना। यज्ञ के आदि में जिस व्यक्ति से उन्होंने अपने साक्षात्कारों का डायरेक्शन लिया उस व्यक्ति को पहचाना उन्होंने, तो फिर उनके फॉलोअर कहाँ से पहचानेंगे? ब्रह्मा ने भी नहीं पहचाना बाप को, तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स जो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो भी बाप को नहीं पहचानते। हाँ, एक मुरली में बताया गया है राधा ही लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी ही जगदम्बा बनती है। आप उल्टी बातें कहीं से बुखार से निकाल लेते हैं। नहीं, वो मुरली चलाएगी वो 5000 वर्ष के बाद। हाँ, 87 में मुरली चलाई गई, उससे मुरली जो 87 में चलाई गई वो कौन सी मुरली की बात है? रिवाइज मुरली को मुरली ओरिजिनल कहेंगे? फिर वो तो डुप्लीकेट है। हाँ जी। प्रजापिता ब्रह्मा के ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के ब्राह्मण, पहला पढ़ो और पूछो। हाँ, प्रजापिता ब्राह्मण, प्रजापिता ब्राह्मण, हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा के पहला ब्राह्मण, पहला देवता, पहला क्षत्रिय शूद्र नहीं बने बगैर कोई देवता नहीं बन सकता। शूद्र बने बगैर कोई देवता नहीं बन सकता? मतलब ऐसा कहा गया है। क्या? पहला ब्राह्मण, पहला देवता, माना पहला ब्राह्मण, पहला देवता, पहला क्षत्रिय बनेगा वही देवता बनेगा? हाँ, और दूसरे देवता नहीं बनेंगे? यज्ञ के आदि में हाँ, जो ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कारों की रात सुनकर प्रजापिता ब्रह्मा वो पहला ब्राह्मण बना। उस समय यज्ञ के आदि में मतलब सुनाने के प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो सुनाने के लिए बना। हाँ, नहीं, उस समय के लिए जब बड़ी माँ में प्रवेश किया ना, उस समय के मतलब साक्षात्कार माँ और बाप में दोनों में एक साथ प्रवेश नहीं करता, पहले माँ में प्रवेश करता है, पहले बाप में प्रवेश किया है। पहले बाप में प्रवेश करता है। बच्चा जब पैदा होता है तो ये कहेंगे कि बाप पैदा करता है, बाद में माँ पैदा करती है। अरे दोनों साथ साथ पैदा करते हैं कि आगे पीछे पैदा करते हैं? दोनों साथ साथ पैदा करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही है कि शिव बाप जब आते हैं तो माँ बाप दोनों में आदेश होता है, एक के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन और उसी समय दूसरी आत्मा के द्वारा ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है।
ऐसे नहीं एक में पहले प्रवेश किया फिर दूसरे में बाद में प्रवेश किया। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। नहीं, त्वमेव माता तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि प्रजापिता भी ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता नहीं बनता है। उसको भी ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े, ब्रह्मा के मुख से सुनना पड़े। ये बात दूसरी है कि उसी क्षण सुनाने वाली आत्मा सुनाती है और सुनने वाला सुनता है, समझता है और बताता भी। तो फिर बाबा देखिए के आदमी उस प्रकार से हुआ उनका पहला ब्राह्मण का जन्म, तो फिर दोबारा जन्म लेके आता है 69। तो फिर वैष्णव छोटी माँ के द्वारा बेसिक कोर्स हुआ है, छोटी माँ के द्वारा बेसिक कोर्स हुआ। राम वाले व्यक्ति को दोबारा जन्म लेके आता है। दोबारा जन्म लेके जो आत्मा आती है हाँ, वो ब्राह्मण नहीं होती है। और हाँ, है? जो वैष्णवी देवी है वो स्वाधीन राजा है या रानी है, किसी के अधीन है या स्वाधीन है। और शिव बाबा क्या बनाने आए हैं? अधिकारी बनाने आए हैं या अधीन बनाने आए हैं? अधिकारी बनाने आए हैं। जो अधिकारी बनते हैं उनकी प्राप्ति अलग, जो अधीन बनते हैं उनकी प्राप्ति अलग। ये बात है कि घर परिवार का मुखिया जो बाप होता है उसे कहेंगे स्वाधीन, और पत्नी बीवी बच्चों को कहेंगे अधीन। लेकिन बाप अगर जिम्मेवार है और अपनी जिम्मेवारी को पूरा समझता है तो अपनी पत्नी और बाल बच्चों का सुख पहले देखेगा या अपना सुख पहले देखेगा? असली राजा किसको कहा जाएगा? जो प्रजा के लिए मर मिटे, दुख उठा ले, या अपने को सेव कर ले, प्रजा को मर जाने दे। है? तो जो अधिकारी है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है, और जो अधीन होता है उसकी जिम्मेवारी कम होती है। तो ज्यादा सुखी कौन रहेगा? अधीन रहने वाले को जन्म जन्मांतर ज्यादा सुख मिलेगा, या जो जन्म जन्मांतर स्वाधीन बन के रहेगा उसको ज्यादा सुख मिलेगा? रानियों ने महलों में रह करके बिना खून खराबे किए मस्ती मारी, और राजाओं ने क्या किया है? खून खराबा किया और अपना खून खराबा कराया। तो ज्यादा दुखी कौन होते? अधीन ज्यादा दुखी हुए या स्वाधीन ज्यादा दुखी हुए? है? अधीन दुखी हुए। जो स्वाधीन होते हैं उनको दुख भी बहुत, इसलिए कहते हैं बड़ा कहावना अति दुख पावना। और बाबा, ये हैदराबाद में केसर गुट्टा है। है? हैदराबाद में केसर गुट्टा शिवलिंग का है। हैदराबाद में केसर गुट्टा शिवलिंग का मंदिर है। उसमें भक्त लोग कहा दिया, तो राम ने शिवलिंग स्थापना करने के लिए हनुमान को कैलाश शिवलिंग लाने के लिए भेज दिया, लेकिन हनुमान ने टाइम प्रकार नहीं आता।
ये राम ने क्या कर दिया, वो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर स्थापना कर दिया। राम ने वो देख करके गुस्सा आता है बड़ी भाई, लंबी चौड़ी कथा कहानी है। ये पाँव से हनुमान क्या कर दिया, वो कथा कहानी को थोड़ा शार्ट करिए। एक मिट्टी बना करके लिंग स्थापना कर दिया राम ने। वो देख करके हनुमान क्या कर दिया, वो मिट्टी को पाँव से गिरा दिया, वो सब टूटा हो गया। क्या है बेहद का अर्थ क्या है? किस बात का बेहद कर? हनुमान को क्या क्यों गुस्सा कर दिया है? हनुमान को ऐसा गुस्सा क्यों आता है? राम ने ऐसा अपने प्रश्न को शार्ट करिए तो जवाब मिले। हाँ जी। अब हम हाँ। 2018 में संयमी कृष्ण का जन्म होता है और संयमी राधे का जन्म कब होगा? राधे का जन्म पहले होगा या बाद में होगा? है? भक्ति मार्ग में राधे को बड़ा दिखाते हैं या छोटा दिखाते हैं? बड़ा दिखाते हैं। ना उसके पहले प्रत्यक्षता प्योरिटी वाले की पहले होगी या दूसरों की प्रत्यक्षता पहले होगी? बाबा प्रत्यक्ष होने के लिए ज्ञान भी तो नहीं है ना। हाँ, तो ज्ञान देगी और प्रत्यक्ष होगी। पहले बाप कोई एक सेकंड में प्रत्यक्ष होगा। अभी अभी लिया और अभी अभी जन्म लिया, प्रत्यक्ष हुआ। धारण करने के लिए भी चाहिए। यही तो बताया कि जिसके पास जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर होगी, उस आत्मा को पुरुषार्थ में गैलप करने में सहज होगा या कठिन होगा? बहुत सहज हो जाता है। और जो आत्मा जन्म जन्मांतर की अपवित्र होगी, उसको चढ़ने में तकलीफ होती है, सहज नहीं होता है।